इस मंच पर उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री प्रबोध कुमार चंद्रवंशी जी, आदरणीय सांसद सुनील कुमार जी, आदरणीय सांसद सुदामा प्रसाद जी और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के बंधु। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, शायद आज के दिन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते शहर छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। अगर लगातार रह जाएं तो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो शहर, दिल्ली शहर जंगलों के बीच बसा हुआ है और वो जंगल कट रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जब दिल्ली में हम जंगल नहीं बचा रहे हैं तो बाकी जंगल कैसे बचेगा। जंगल बचाने के लिए करना क्या है। कैमूर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, कैमूर रोहतास की पहाड़ियों पे जंगल। अपने आंकड़े को ठीक करिए गुप्ता जी, घोड़परास 0 कर दिया है आपने शाहबाद में। घोड़परास का तो वही इलाका है ना, गंगा के किनारे। हजारों नहीं लाखों, और आपके आंकड़े शून्य दिखा रहे हैं। आपने जंगली सुअर 2 किया है गया में, ये भी आंकड़े ठीक करिए। तो जब आप जानवर नहीं गिन पाएंगे तो पेड़ भी नहीं गिन पाएंगे, और जितना आपने पेड़ लगाया है उसकी गिनती होगी तो पता चलेगा कि हर इंसान के माथे पर एक पेड़ लगाना पड़ेगा, जमीन कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंकड़े बहुत साफ होने चाहिए, तब समाधान निकलते हैं। और जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। जंगल आप बचा ही नहीं रहे हैं, जंगल बचाता है वहां का स्थानीय समुदाय। स्थानीय समुदाय आदिवासी, उरांव, खरवार, चेरो। और आपको आश्चर्य होगा कि आदिवासी की जो मूल परंपरा है उसी रोहतास की पहाड़ी से उरांव समुदाय का जन्म है। दुनिया में कहीं उरांव होगा वहीं आते हैं पूजा के लिए। उस ऐतिहासिक पहाड़ की मैं एक समस्या अगर जोड़ दूं तो पूरे बिहार की समस्या वही है। पूरे वन विभाग अपने खराब नीतियों के चलते 75 साल में, इसमें सभी शामिल हैं, कोई भी जंगल में फलदार वृक्ष नहीं लगाते। कैसा विभाग है जो पता नहीं इनको कौन कानून रोकता है कि वो फलदार वृक्ष नहीं लगा सकते। वृक्ष लगाएंगे सागवान का, वृक्ष लगाएंगे इमारती लकड़ियों का, तो उस जंगल में रहने वाले लोग इमारती लकड़ियों का क्या करेंगे? आदिवासी, उनके किसी काम का नहीं वो जंगल। और जब फलदार वृक्ष नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव कैसे जीवित रहेंगे? बिना फल का जंगल होगा तो शाकाहारी जीव को कैसे जिलाइएगा? कौन तरीका है जिलाने का? और जब शाकाहारी जीव नहीं होगा तो जंगल में मांसाहारी जीव कैसे रहेगा? एक चेन है और इस चेन को जंगल विभाग ने ब्रेक कर दिया। आश्चर्यजनक। और अगर जो जंगल में है भी फलदार वृक्ष, वो बेर हो, बेल हो, प्यार हो, महुआ हो, उनको बेचने का अधिकार और खरीदने का अधिकार जंगल विभाग नहीं देता। आप आंकड़े हमको प्रस्तुत करिएगा विभाग के लोग कि बिहार में वन उपज कितने मात्रा में खरीद और बिक्री हुआ। और मेरी जानकारी में 0। ये जंगल कानून बना, आदिवासियों को, मूल निवासियों को अधिकार दिया गया कि अपनी रैयती जमीन और जंगल विभाग के जमीन के जो एग्री प्रोड्यूस हैं वो आपको खरीद बेच का अधिकार है। लेकिन जंगल विभाग ट्रांसपोर्ट परमिट जारी नहीं करता और जो खरीद बिक्री होती है उसको हतोत्साहित किया जाता है, जेल भेजा जाता है। ठीक है, महुआ शराब बनता है, बिहार सरकार बंद कर दिया, कोई बात नहीं। अब उस जंगलों में रहने वाले लोग, उनकी जो जीविका है, जब एग्री फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नहीं बेच पाते हैं तो अपने भोजन कैसे इकट्ठा करेंगे? तब वो क्या करते हैं? जंगल काटते हैं, जो उनकी मूल परंपरा के विरुद्ध है। अब वो जंगल कैसा काटते हैं? जो इमारती लकड़ी जो लगाते हैं जंगल विभाग के लोग,
वो अगर 1 साल 2 साल थोड़ा होता है इतना मोटा, उसको काट करके 50 रुपया गट्ठर पर वो जाके बाजार में बेचता है और शाम को चावल खरीद के लेके जाता है। ये एक चुनौती है। अगर हम नहीं नियमों में सुधार लाएंगे तो हम जंगल बचेगा ही नहीं। जंगल नहीं बचेंगे तो शाकाहारी और मांसाहारी जीव भी नहीं बचेंगे, और जो बचेंगे वो कहां जाएंगे? इंसानों की तरफ, इंसानों की बस्तियों की तरफ जाएंगे। मैं दूसरा सवाल बताना चाहता हूं समाधान के तौर पे। जंगलों को हमको पुनर्जीवित करना होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है आपके पास, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है आपके पास। आप जियो ट्रैकिंग करके, जियो मैपिंग करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वन विभाग का कहां कहां पर जमीन हमारा बैरन है, खुला हुआ है, सघन नहीं है। और उस डेटा के आधार पे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आप बीज को उन इलाके में जाके ड्रॉप कर सकते हैं अनुकूल मौसम में, जहां वो पेड़ बन सके, जहां इंसान को पहुंचना आसान ना हो। और ये आपके पास बीज आईसीआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जितना चाहिए बीज है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हायर करना है, और ड्रोन केवल आपको सीड बॉम्बिंग ही नहीं करेगा, बल्कि उस इलाके की मॉनिटरिंग करेगा कंटिन्यूअस कि ये हमारे जर्मिनेशन हुए कि नहीं, और जर्मिनेशन हुए तो क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उस हिसाब से हम उसकी चीजों को ठीक करने का काम करेंगे। एक समाधान की मैं बात कर रहा हूं। मैंने ऊपर वाला भी समाधान की ही बात किया था कि आप जंगल में लगाएं फलदार वृक्ष। कौन कानून रोकता है? क्यों आप लगाते हैं इमारती लकड़ी? इमारती लकड़ी एग्रो फॉरेस्ट्री करना है, करवाइए। फर्नीचर बनाने के लिए उसको अलग लाइसेंस दीजिए किसानों को। लेकिन जंगल विभाग क्यों इंटरेस्ट रखता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक और छोटे से बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वन उपज की बिक्री और उसका कलेक्शन नहीं होना, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। शायद बिहार उस चुनौती को नहीं फेस करता है, लेकिन हिमालयन रेंज या फिर आप ऐसे जो हमारे सीमाई इलाके हैं, वहां पर अगर हमारे पास वन उपज की खरीद और बिक्री, और हम उसको अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो उस पर जीवित लोग रहने वाले जो इंसान हैं, आदिवासी, वो वहां से नीचे आ रहे हैं। और जब नीचे आ रहे हैं तो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो हमारा फेल कर रहा है। वो हमारा कारगिल युद्ध में इसका सबसे बड़ा कारण था। ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल इसलिए हुआ कि जो वहां के आदिवासी थे उनकी जीविका समाप्त हो गई थी। उस इलाके में जो ग्रेजिंग लैंड थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, इसीलिए वो अपनी भेड़ नहीं पाल पा रहे थे, नीचे चले आए, और इसके चलते इन्फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि जो वन का इलाका है उसमें हमारे जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको हर हाल में हमको मेंटेन करना होगा और वन विभाग को सशक्त करना होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जंगल पर अधिकार किसका है? क्या जंगल पे अधिकार वहां के मूल निवासियों का है इस देश में? देश नहीं, मेरे राज्य की बात करने, देश छोड़ दें। मैं कैमूर रोहतास के पहाड़ियों में, गांव में सड़क नहीं गई आजाद भारत में, बिजली के तार नहीं गए, उनके लिए वन विभाग 1 सेंटीमीटर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं डालमिया नगर, डालमिया सीमेंट के लिए हजारों एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की नीति है। तो आखिर जब उद्योगपतियों को जमीन ट्रांसफर करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपके पास नीति है, तो ग्रामीण क्षेत्र जो उसमें जीवित लोग हैं उनके लिए जमीन आप क्यों नहीं देते? और जिसके चलते वो बहुत ही विषम परिस्थिति में है, बिजली के अभाव में, सड़कों के अभाव में, और लोग नक्सली बन जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। इसकी भी हमको समीक्षा वन विभाग के द्वारा करना होगा, नहीं तो ये संकट और गहरा जाएगा। हम इन्हीं चंद सुझावों के साथ, कैंपा फंड का भी बहुत पैसा है आपके पास, कोई पैसे का किल्लत नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। कैंपा फंड से गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, कैंपा फंड से टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो वनों को संरक्षित करना है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का जो मैंडेट था, वो हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको, हमारे पास स्पष्ट नीति नहीं है, जिसके चलते हमको परेशानी हो रहा है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोग का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।